हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम लिया था, उस पर यूडीएल अप्लाई किया और उसको स्टैट प्रो में एनालिसिस करके चेक किया। उसके बाद हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ही लिया बट उस पर सेंट्रल पॉइंट लोड लगा कर देखा और उसको भी चेक किया। अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर एक सिंपली सपोर्टेड बीम देख सकते होंगे आप, और ये टोटल कितने मीटर का है? 4 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, मतलब टोटल ये 10 मीटर का स्पैन है इसका। इस पर एक यूडीएल है जिसका जो यूडीएल की क्वांटिटी है वो है 20 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस पर दो 50 किलो न्यूटन की पॉइंट लोड है 3-3 मीटर पर, लेफ्ट से 3 मीटर पर और राइट से 3 मीटर पर। तो अगर आप इसको मैनुअली सॉल्व करते हैं तो ये आपके सामने जहाँ पर ये जो डायग्राम दिख रही है इसको मैं शेयर फोर्स डायग्राम बोलता हूँ। तो उसका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह आएगा, उसके रिएक्शंस 150 आ जाएंगे। अगर आप मैनुअली कैलकुलेट करते हो तो यू कैन सॉल्व इट मैनुअली। ओके, तो ये है आपका बीम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस वीडियो का और आप कंपेयर कर सकते हो कि वेदर आपका जो रिजल्ट है वो यही आ रहा है या अलग कुछ आ रहा है। तो ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम, और ये रहेगा आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो है वो सेंटर पर आ रहा है और उसका वैल्यू है 400 किलो न्यूटन मीटर। तो सेम बीम मैं क्या करता हूँ, अभी स्टैड प्रो ओपन करूंगा और स्टैड प्रो पर चेक करूंगा कि ये बीम अगर मैं सॉल्व करना चाहता हूँ तो क्या यही वैल्यू आते हैं या नहीं आते हैं। डिफिकल्टी हमने क्या बढ़ा दिया कि अभी तक हम लोग जो पॉइंट लोड ले रहे थे वो सेंटर पर एक्ट कर रहा था, अभी हमने लोडिंग थोड़ा सा और बढ़ा दिया। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, फिक्स बीम लेंगे, फिर उस पर और टिपिकल लोड अप्लाई कर कर देखेंगे, ट्रायंगुलर ट्रेपेजॉइडल लोड भी, और इवन फ्रेम भी देखेंगे हम, और फिर स्टार्ट करेंगे हमारा एक्चुअल का बिल्डिंग डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं अब स्टैट प्रो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्टैट प्रो ओपन कर लिया है। मैंने जैसा ही न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने ये विंडो खुल जाएगा। हमेशा मैं बार बार बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पर स्पेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करूँगा, इसका जो नाम मैं दे रहा हूँ इस बार वो दूंगा एसएस बीम विथ, हमारे पास क्या क्या है अभी इसमें, यूडीएल भी है एंड 2 पॉइंट लोड्स, 2 PL लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में। तो ये हमको आइडिया आ जाएगा हमारे मॉडल का नाम क्या है। पाथ मैंने दे दिया है कहाँ पर इसको सेव करना है। लेंथ यूनिट में मीटर रख रहा हूँ और फोर्स यूनिट किलो न्यूटन रख रहा हूँ, और मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और इस पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट फिनिश पर क्लिक करना है। तो जो भी आपने सेटिंग कर दिया है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग से आपका मॉडल जो है वो खुल जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जैसे ही आप लोग स्टैट प्रो में बेसिक मॉडल खोल देते हो तो यहाँ पर ये विंडो आ जाएगा, ये ग्राफ सिस्टम आ जाएगा। बट मुझे जो मेरा बिल्डिंग ड्रॉ करना है या फिर मेरा बीम ड्रॉ करना है तो मैं ये वाला फंक्शन नहीं यूज़ करूँगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, हमेशा से मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको 0 0 0 देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 डालूंगा तो ऑटोमेटिकली बाकी के भी 0 हो जाएंगे, और मैं यहाँ पर कहीं क्लिक कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाएगा जिसे मैं नोड कहता हूँ। ओके, अभी जब मुझे बीम ड्रॉ करना है तो मेरा जो व्यू होगा वो फ्रंट व्यू होगा, तो मैं फ्रंट व्यू कर देता हूँ। और कितने मीटर का बीम है इस बार हमारे पास, इस बार हमारे पास 10 मीटर का बीम है एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि देखो राइट साइड में बता रहा है वो कि एक्स डायरेक्शन में, तो मैं क्या करता हूँ एक बीम ड्रॉ करता हूँ जो कि राइट साइड में जाएगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट डाल देता हूँ 10। तो हमारे पास दो पॉइंट्स मिल गए। अब मैं क्या करूँगा, इसको इस पर एक बीम ड्रॉ कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक फंक्शन है ऐड बीम्स कमांड, तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐड बीम कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सपोर्ट असाइन कर दूंगा, इस पर लोडिंग अप्लाई करके इसको एनालाइज कर दूंगा। तो उसके लिए आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कुछ भूल गया या कुछ याद नहीं है मुझे, जस्ट आपको जाना है जनरल कमांड पर, और यहाँ पर आपको है सपोर्ट। तो सबसे पहले मैं जनरल कमांड पर क्लिक किया हूँ और सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद ये विंडो मेरे सामने खुल जाता है। अब ये विंडो खोलने के बाद यहाँ पर बोल रहा है वो नो सपोर्ट, तो ऐसा तो कोई सपोर्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट करूँगा नया सपोर्ट। क्रिएट करने के बाद मैं पिन सपोर्ट क्रिएट करूँगा। क्यों, क्योंकि मेरा सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम या रोलर सपोर्ट अगर आपको देना है तो उसको मैं पिन बोलता हूँ स्टैट प्रो में, इसको मैं ऐड बोल दूंगा। तो यहाँ पर सपोर्ट टू नाम से एक मेरा सपोर्ट आ गया। अब इस सपोर्ट को मुझे कहाँ पर देना है, इस दो पॉइंट्स पर, यहाँ पर एंड पर और यहाँ पर। बट चेक कर लो आप कि आपके पास जो कर्सर है वो नोड कर्सर है या नहीं, क्योंकि हम जो सपोर्ट असाइन करते हैं वो नोड कर्सर से देते हैं। तो देखो यहाँ पर दो नोड सेलेक्ट हो गए हैं। अब मैं इजीली इसको असाइन कर सकता हूँ, असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन और यस। तो यहाँ पर मेरे ये दो सपोर्ट असाइन हो गए। अब मैं क्या करूँगा, इस पर लोड अप्लाई करूँगा। तो लोड अप्लाई करने के लिए मैं जाऊँगा लोड एंड डेफिनेशंस में, और यहाँ पर लोड केस डिटेल्स में। डेफिनेशन में आपको अगली वीडियोस में बताने वाला हूँ, टिपिकल जब हम लोग लेंगे तो। फिलहाल आपको क्या करना है, लोड केस डिटेल्स में जाना है और ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर रहा हूँ तो अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था
के आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस पर यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है, बट आपको पता नहीं है वो डेड लोड है कि लाइव लोड है। तो फिलहाल मैं भी इसको नन ही रखता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे टाइप के लोड बताता है, बट फिलहाल मैं उसको नन रखता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नाम दे देता हूँ मैं, यूडीएल एंड पॉइंट लोड। दोनों लोड मैं एक ही कैटेगरी के अंडर डाल दूंगा और उसको ऐड बोलकर क्लोज बोल दूंगा। तो यहाँ पर मेरा एक लोड ऐड हो गया है, यूडीएल एंड पॉइंट लोड। तो मैं पहले यूडीएल ऐड करता हूँ, फिर पॉइंट लोड ऐड करता हूँ। तो यूडीएल ऐड करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूंगा और ऐड बटन पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर यूडीएल को मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा होगा तो पहले वो वीडियो देख लो। उसको हम लोग बोलते हैं मेंबर लोड में यूनिफॉर्म फोर्स। चलिए अब हमारा डायग्राम देखते हैं कि यूडीएल कितना था। देखिए यूडीएल है हमारा 20 और पॉइंट लोड है हमारा 50। 20 का ओवर एंटायर स्पैन है और 50 किलो न्यूटन का जो लोड है वो 3 मीटर इधर से है और 3 मीटर इधर से है। तो ये लोड हमको स्टैट प्रो में असाइन करना है। तो मैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल यहाँ पर असाइन कर देता हूँ स्टैट प्रो में। वापस स्टैट प्रो खोल देते हैं। हाँ, तो अभी ये स्टैट प्रो खुल गया है मेरा। यहाँ पर मैं डालूंगा -20। माइनस इसलिए क्योंकि मुझे डाउनवर्ड डायरेक्शन में यूडीएल को एक्ट कराना है। डिस्टेंस में नहीं डालूंगा, अगर मुझे पूरे एंटायर स्पैन पर डालना है यूडीएल तब मैं डिस्टेंस नहीं डालूंगा। हाँ, अगर पर्टिकुलर स्पैन पर डालना है तब मैं डिस्टेंस मेंशन करूंगा, वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में बताने ही वाला हूँ। तो डायरेक्शन जो हो जाएगा वो जी वाई हो जाएगा, क्योंकि ग्लोबल वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में हमको इस लोड को एक्ट कराना है। और जैसा ही मैं अगर ऐड करता हूँ, देखो ऐड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर लोड ऐड हो जाता है, ठीक है। बट अभी फिलहाल क्या है, मैंने उसको क्लोज कर दिया है। मेरा सिर्फ यहाँ पर यूडीएल एक्ट हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, इसको एक्ट नहीं कराया हमने। वैसे ही हम लोग पॉइंट लोड भी ऐड करा देते हैं इस लिस्ट में। तो मैं फिर से इस पर ही क्लिक करूंगा और ऐड बटन पर क्लिक करूंगा। और यहाँ पर पॉइंट लोड के लिए भी मेरे पास मेंबर लोड है और इस बार जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स है। पॉइंट लोड मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स। और उसका वैल्यू कितना था, -20 का हमको नहीं -20 नहीं, -50 का हमको क्या करना है, लोड असाइन करना है, ठीक है। -50 का आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो -50 का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर असाइन कर दूंगा लोड। अब यहाँ पर बात आती है डिस्टेंस की। तो देखो वो D1 जो बोल रहा है, वो D1 क्या बोल रहा है, D1 मतलब जहाँ जीरो एंड से, बीम के जीरो एंड से पॉइंट लोड जहाँ पर ऐड कराना है वो डिस्टेंस। तो मैं जीरो क्या डालूंगा, फिर यहाँ पर D1 क्या डालूंगा, यहाँ पर मैं 3 मीटर डाल दूंगा। और D2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मैं 0 डाल देता हूँ। देखो कैसा, D2 मतलब जहाँ से बीम स्टार्ट हो रहा है और D1 मतलब ये डिस्टेंस बोल रहा है वो, देखो। तो मैं इसको ऐड कर चेक तो कर लेता हूँ। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल ये मैंने 3 मीटर वाला जो यहाँ पर एक्ट होने वाला है उस लोड को ऐड किया है पहले। अब वापस और एक लोड ऐड करना है, तो मैं ऐड बटन पर क्लिक करता हूँ और वापस मैं क्या करूंगा, मेंबर लोड पर जाऊंगा और कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स करूंगा। इस बार मैं वापस -50 डालूंगा, बट डिस्टेंस जो हो जाएगा इस बार वो देखो इधर से 3 मीटर है। देखो कैसा बता रहा है वो, यहाँ से 3 मीटर है, मतलब जीरो से कितना हो जाएगा वो 7 मीटर पर। अगर इधर से 3 मीटर पर देना है तो टोटल तो हमारा 10 मीटर है, ये क्लियर है हमको। तो इधर से कितना हो जाएगा वो 7 मीटर पर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर D1 की वैल्यू क्या डालूंगा, 7 मीटर, और D2 की वैल्यू 0। डायरेक्शन जो है हमारा वो ग्लोबल वाई ही रहने वाला है। इसको मैं ऐड करूंगा और क्लोज कर दूंगा। तो हमारे तीनों लोड अब यहाँ पर लिस्ट में आ गए, बट एक क्वेश्चन मार्क क्यों बता रहा है, क्योंकि हमने इसको बीम पर असाइन नहीं किया है। तो 1 बाय 1 मैं क्या करूंगा, लोड को क्लिक करूंगा, बीम को क्लिक करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम बोलूंगा, असाइन बोलकर यस बोल दूंगा। लोड छोटा अगर करना है तो इस पर क्लिक कर दूंगा, तो ये स्क्रीन में आ गया। वापस इस पर 50 का लोड अप्लाई करना है तो 50 का लोड सेलेक्ट करूंगा, इस बीम को सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन और यस। तो ये लोड भी हमारा आ गया, ठीक है। और थर्ड वाला, ये वाला लोड, वापस बीम तो ऑलरेडी सेलेक्टेड ही है, ये ऐसा पहले इसको सेलेक्ट किया, फिर बीम को सेलेक्ट किया, फिर असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स बोला, असाइन एंड यस। तो ये हमारा परफेक्टली ऐड हो चुका है। अगर आपको इस पर क्लिक करते हो तो आप लोड आपका स्क्रीन में आ जाएगा। अगर आपको वैल्यूज चेक करना है तो वैल्यूज चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, शिफ्ट वी बटन दबा सकते हो आपके कीबोर्ड पर। तो देखो यहाँ पर 20 50 50 ये परफेक्ट आ चुका है। टोटल स्पैन जो है हमारा 10 मीटर है, वो भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का स्पैन है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। शिफ्ट वी दबाकर मैं वापस लोड को हटा दूंगा। चलिए, तो हमारा लोड पार्ट भी ओवर हो चुका है। अब सिर्फ एक ही चीज़ बची है हमारी, प्रॉपर्टी, क्योंकि हमारा मटेरियल भी बाकी है एक्चुअली। स्पेसिफिकेशन ये एक अलग चीज़ है, मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा।
तो हमारा देखो क्या क्या बाकी है, मटेरियल बाकी है और प्रॉपर्टी बाकी है। बट प्रॉपर्टी में ही एक फंक्शन है कि मटेरियल में असाइन कर सकता हूँ, तो मेरा ये स्टेप बच जाता है। तो मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी में क्लिक करूंगा और डिफाइन में जाकर कौन सा रेक्टेंगल, एक पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन में दे देता हूँ, इसको एक एजम्पशन ही देना है हमारे हमारे हमें को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 0.23 बाय 0.38 का एक बीम दे देता हूँ और इसको मैं ऐड बोलकर क्लोज बोल दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 0.23 बाय 0.38 का बीम ऐड तो कर लिया बट इसको असाइन नहीं किया। तो मैं इसको बीम को सेलेक्ट करूंगा, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स बोलकर असाइन और यस। तो ये मेरा बीम भी असाइन हो गया। इसका सेल्फ वेट वो कैलकुलेट नहीं करेगा। और देखो ऑलरेडी मटेरियल पर टिक था, कंक्रीट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि मटेरियल पे मैंने ऑलरेडी टिक रखा था। ठीक है, जैसे ही मैंने डिफाइन पर क्लिक किया था और ये रेक्टेंगल पर किया था तो यहाँ पर मटेरियल ऑलरेडी टिक था, तो वो कंक्रीट भी खुद ब खुद उसने ले लिया। अब अगर आप मटेरियल पे जाते हो तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंक्रीट लिखा हुआ आ जाता है। तो हमारी चारों प्रोसेस हो गई है, मटेरियल भी हो गया, लोड भी हो गया, सपोर्ट भी हमने दे दिया और प्रॉपर्टी भी हमने दे दिया। बस अब क्या बचा, अब सिर्फ एनालाइज करना बाकी है। तो एनालाइज करने के लिए पहले मैंने क्या बोला था, डायरेक्ट आप रैन एनालिसिस नहीं कर सकते हो, पहले आपको कमांड देना होता है स्टैट प्रो को। कमांड्स में जाके आपको क्या करना है, एनालिसिस, परफॉर्म एनालिसिस, नो प्रिंट, फिलहाल मुझे कोई प्रिंट नहीं चाहिए, ओके, और एनालाइज बोलकर मैं फिर एनालाइज करता हूं और इसको सेव कर देता हूं इस मॉडल को। तो जैसे ये एनालाइज होता है मुझे पूरे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, शेयर फोर्स के भी और बेंडिंग मोमेंट के भी। एरर्स को चेक करना है हमें, एरर्स कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पोस्ट प्रोसेसिंग में जा सकता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब क्या, जिसमें मुझे शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, इन सारों के रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मैं गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग में बोलकर क्लिक बोलूंगा, डन बोलूंगा और अप्लाई बोलकर ओके बोल दूंगा। तो यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन बता रहा है कुछ, देखो यहाँ पर अगर आपको जूम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके कीबोर्ड पर कंट्रोल बटन दबाकर रोलर को, आपके जो माउस का रोलर है उसको ऊपर लेना होगा, ये ऐसे। तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा उसने जूम बता दिया, वैल्यू उतना ही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा जूम कर कर देखना था। अभी कितना वैल्यू है ये देखने के लिए आपको रिजल्ट्स पर क्लिक करना है, व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, और यहाँ पर आपको जाना है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और एनोटेट बोलकर क्लोज कर देना है। तो 185.076 का क्या आने वाला है, इसमें डिफ्लेक्शन आने वाला है। ये वैल्यू आप इस पर भी देख सकते हो, कहाँ पर, इस टेबल में भी देख सकते हो, समरी में भी वो बताता है। बट फिलहाल मैं आपको समरी वाला जो पॉइंट है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैक्सिमम रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज 185.076, यहाँ पर देखो बता रहे हो कितने डिस्टेंस पर आ रहा है, वो भी बता रहे हो 6.667 डिस्टेंस पर इतना आ रहा है वो, ठीक है। नाउ अब हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट देखते हैं। तो उसके लिए आपको बीम पर क्लिक करना है, देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह बता रहा है वो। वैल्यूज चेक कर लेते हैं हम लोग, रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू, बीम रिजल्ट्स, अभी हमको सब रिजल्ट्स चाहिए, एंड्स पर भी चाहिए, एंड्स पर तो नहीं चाहिए, सॉरी एंड्स पर 0 रहेंगे, मैक्सिमम पर भी चाहिए, मिड पॉइंट पर भी चाहिए, एनोटेट बोल देता हूँ। तो देखो 400 आ रहा है, अभी हमारे डायग्राम में हम लोग चेक करते हैं कि 400 था या नहीं था, ठीक है। देखो यहाँ पर कितना था हमारा, 400 था। एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, देखो सेंटर पर अपना 400 आ गया, मतलब हमारा न्यूमेरिकल तो करेक्ट हो गया। अभी पॉइंट लोड के नीचे 360 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कैसे चेक करेंगे। तो आपके पास दो ऑप्शन है, यहाँ पर आप मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट 400 बता रहा है वो, और ऑल फोर्सेस में भी बताता है वो। देखो यहाँ पर 2.5 मीटर पर कितना बता रहा है वो, 312 के आसपास बता रहा है। तो ऐसे अलग अलग डिस्टेंस पर वो बताता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर भी चेक कर सकते हो आप लोग। क्या करना पड़ेगा आपको, बीम पर डबल क्लिक करना पड़ेगा, और बीम पर डबल क्लिक करने के बाद शेयर एंड बेंडिंग पर जाना होगा। आपको पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों दे रहा है वो यहाँ पर। तो उसके वजह से आपको कितने डिस्टेंस पर चेक करना है, देखो यहाँ पर पूरे डिस्टेंसेस पर आपको बेंडिंग मोमेंट इन जेड डायरेक्शन दे रहा है वो। 0.83 पर इतना रहेगा, 2.5 पर इतना, 3.3 पर इतना, एंड सो ऑन, पूरे डिस्टेंसेस पर आपको वो दे रहा है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर भी आपको दे सकता है वो, ठीक है। यहाँ पर आपको डिस्टेंस डालना होगा। वैसे ही शेयर फोर्स डायग्राम भी वो दे रहा है आपको, देखो यहाँ पर शेयर फोर्स एंड पर कितना आया है, 150। हमारे डायग्राम में चेक करते हैं हम लोग कितना है शेयर फोर्स, देखो यहाँ पर दिख रहा है 150। तो यहाँ पर ये 150 है, मतलब ये भी हमारा करेक्ट है। तो अगर आपको ऐसा नहीं दिखता है कि टेबल में नहीं दिख रहा है आपको, फॉर एग्जांपल इवन आपको डायग्राम में नहीं चाहिए, जैसे मैं इसको क्लोज करके इसमें बता रहा हूँ, तो ये डायग्राम पे भी मुझे नहीं चाहिए, रिजल्ट्स में जाके व्यू वैल्यू पर जो मैं क्लिक करता हूँ और इस पर इसको बंद करके मैं शेयर फोर्स एट एंड्स और एट मिड पॉइंट नहीं मैक्सिमम करते हैं, तो वही आने वाला है दोनों भी 150, सॉरी
एंड्स मैक्सिमम, अरे वापस क्लोज पर ही क्लिक हो गया, एंड्स और मैक्सिमम एनोटेट पर क्लिक करना है, ओके बोलकर क्लोज करना है। तो 150 आ रहा है यहाँ पर, बट मुझे डायग्राम पर अगर नहीं चाहिए तो मैं डबल क्लिक करता हूँ बीम पर, और शेयर और बेंडिंग में मुझे यहाँ पर पूरे वैल्यूज मिल जाते हैं। शेयर फोर्सेस इन जेड डायरेक्शन मतलब बेंडिंग मोमेंट, और शेयर फोर्स इन वाई डायरेक्शन मतलब शेयर फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग वैल्यूज देख सकते हो। अलग अलग फंक्शंस और भी है, इसके अलावा आपके पास फोर्सेस, स्ट्रेसेस, ये सब चीज़ें जो है मैं नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ती है, जैसे जैसे डिफ़िकल्टी लेवल आपकी वो लेवल का आपके पास नॉलेज आ जाता है इस वीडियोस को देखने के बाद, तो आपको वो समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो ये वीडियो था हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम विथ यूडीएल एंड 2 पॉइंट लोड्स। थैंक यू।